कागजात नामजदगी में कुछ गलत हो जाए तो ताहयात नहली कैसे होगी? ताहयात नहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नहली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक महदूद क्यों कर रहे हैं? कहा गया कि आम कानून साजी आइनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। उसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसला चाहें कर दें? क्या हमारे पार्लिमान में बैठे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं? जब आइन ने खुद तय किया नहली इतनी है तो ठीक है, आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है? डिक्लेरेशन हतमी हो चुका है तो इलेक्शन पर इसके असरात क्या होंगे? जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि लोगों को तय करने दें कि कौन सच्चा और ईमानदार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से क्यों महरूम क्यों हों? चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच बनाया ताकि सवालात का जवाब मिल सके, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। नहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानून और आइनी मामले को देख रहे हैं। नवाज शरीफ के मानसेरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबटाबाद के मुताबिक अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होने के बाद इस फैसले का इंतजार है। शहबाज शरीफ के NA 132 लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के NA 214 थरपारकर से कागजात मंजूर। जुल्फी बुखारी के अटक से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। हलीम आदिल शेख NA 238 कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान महतजई और तूबा चकजई में भी बर्फ गिर पड़ी। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, नौशकी, मस्तोंग और पशीन में बारिश। कला अब्दुल्ला, नौशकई, दिलबदीन और खारान में भी बादल बरसे। झलमक्सी, सोबतपुर, तुर्बत, पसनी और माड़ा समेत बलोचिस्तान के साहली इलाकों में भी बारिश। कश्मो, नौशहर फिरोज और कनकोट में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध मामूल बन गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में बारिशें औसत से 90% तक कम हुई। तवील खुश्क मौसम से धुंध का फैलाव गैर मामूली तौर पर बढ़ा। जनवरी में बारिशों के 2 सिस्टम बन रहे हैं। उम्मीद है धुंध में कमी होगी। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर यूसुफ उर्फ भी मारा गया। दहशतगर्द कमांडर दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। इस्तेफाब राय की करारदाद मंजूर की थी। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTA के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमरीका पहले भी इन इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। इलेक्शन में सिर्फ 34 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियाँ, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे। वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 56वां यौम पैदाइश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कायद अवाम ने टोटके और तबाह हाल पाकिस्तान की दोबारा तामीर करके कौम को आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया और अफकार पीपल्स पार्टी और कारकुनों के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायद अवाम का हर कदम कौम के लिए अहम असासा है। गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली ख़त्म करने के लिए मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान